नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी जी की बर्थडे है, तो मुझे लगा कि थोड़ा गांधी परिवार पे ही आज बात कर ली जाए। मोदी जी ने एक सपना देखा था कि षड्यंत्र करने का था। मोदी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि वो कांग्रेस को गांधी परिवार मुक्त बना दें। हुआ क्या, उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि वायनाड से जब भी बाई इलेक्शन होगा उस पे प्रियंका गांधी, जैसा उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कैंडिडेट प्रियंका गांधी होंगी। और मैं थोड़ी देर के लिए ये भी मान रहा हूं कि शायद नहीं, मतलब प्रियंका गांधी को वहां से जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रोमाइसिस पे मैं आपसे सारी बातें कर रहा हूं। तो पहले तो एक तो लोकसभा का समझ लीजिए कि इस समय लोकसभा में कौन कितने कहां पे खड़ा है। ये इलेक्शन पूरी तरह से बाइपोलर था। बाइपोलर मतलब एक तरफ मोदी जी खड़े थे और एक तरफ इंडिया गठबंधन खड़ा था। मोदी जी को आज भी कई लोग कह रहे हैं मोदी जी इलेक्शन जीत गए, मोदी जी इलेक्शन नहीं जीत गए, मोदी जी इलेक्शन हारे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो टोटल सीट्स हैं उसको आप देख लीजिए, जो मोदी जी आज कहां खड़े हैं वो देख लीजिए। एनडीए गठबंधन के सहारे ही मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो एक तो ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। कुल 543 लोकसभा की सीट है। जो आज की स्थिति है उसमें एनडीए 293, इंडिया अलायंस 234 और अदर्स जो है, जो बाकी लोग हैं जो ना इधर अलाइन है वो 16 है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कहां किसके साथ। 16 में वाईएसआर कांग्रेस के 4 हैं। अब वाईएसआर कांग्रेस के सामने अगर आप नॉर्मल लॉजिक से समझिए तो आंध्र प्रदेश में एनडीए है, एनडीए की सरकार है जिसमें तेलुगु देशम और बीजेपी पार्टनर्स हैं। तो नॉर्मल लॉजिक से अगर कभी वोट की बात हो तो वाईएसआर कांग्रेस को एनडीए के विरोध में वोट करना चाहिए। ये नॉर्मल लॉजिक की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल है, एआईएमआईएम है और ये जो आजाद, जो अपने चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है। इन 3 पार्टीज को ये मैं मान के चल रहा हूं कि 3 पार्टीज कभी भी मोदी जी के पक्ष में वोट नहीं देंगी इस समय, आज की जैसी राजनीति है। उसके बाद मिजोरम से एक जेडपीएम के एक है। मिजोरम वाले भी मेरे हिसाब से किसी भी हालत में मोदी जी को वोट नहीं देंगे। एक एमपी एडीएमके का भी है। अब एडीएमके वाले मोदी जी से अलग रह के इलेक्शन लड़े हैं, वो अपना पीछा छुड़ा लिए हैं। जैसे मिजोरम का अगर आपको याद हो, चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि साहब आप मेरे यहाँ प्रचार करने मत आइए विधानसभा चुनाव में, उसी तरह से एडीएमके ने पीछा छुड़ा लिया है। वो भी इनके साथ वो नहीं करेगा, तो मतलब इनको वोट नहीं देना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये स्थिति है इन 5 एक सीट वाले 5 दलों की। 7 निर्दलीय भी, 16 का मैं आपको ब्रेकअप दे रहा हूं। 4 हो गए वाईएसआर कांग्रेस, 5 दल हो गए एक सीट वाले, 5 4 9 और 7 इंडिपेंडेंट है। उस 7 इंडिपेंडेंट में जरा समझ लीजिए कौन क्या है। पूर्णिया से पप्पू यादव है। पप्पू यादव पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ अलाइंड है। वो मौखिक रूप से भी और दिख भी रहे हैं और कहीं भी ऐलान करके वो इंडिया गठबंधन के साथ है। सांगली से जो विशाल पाटिल हैं, वो भी कांग्रेस के ही एक तरह से रेबल थे और वो फिर वापस आके कांग्रेस में गुलदस्ता भेंट ये सब कर आके वो भी कांग्रेस के साथ है। तो 7 में से 2 लोग तो इंडिया गठबंधन के साथ हो गए। अब मैं नाम ले रहा हूं, खद्दूर साहब से अमृतपाल सिंह जीते हैं पंजाब में। अमृतपाल सिंह बीजेपी के साथ नहीं जा सकते क्योंकि जिस तरह से उनका सारा प्लान ही रहा है कि बीजेपी जिस तरह से खालिस्तान करके ब्रांड करके और पंजाब की अस्मिता को वो करती है, उस पे जीत के आए, वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। फरीदकोट के से सरबजीत सिंह खालसा हैं, वो भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। ये सब लोग इंडिपेंडेंट हैं। बारामूला से इंजीनियर राशिद हैं, इंजीनियर राशिद भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लद्दाख से मोहम्मद हनीफा हैं, वो भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और तो ये हो गए 4, 2 ऊपर जो इंडिया गठबंधन के साथ ऐलान करके हैं, 4 लोग जो जा नहीं सकते हैं। और दमन दीव से उमेश पटेल हैं। उमेश पटेल कांग्रेस के साथ भी आ सकते हैं और अगर दबाव पड़ा तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो ये तो उन
मैं 543 की बात कर रहा हूं कि क्या, अब मैं गांधी परिवार पे आपके पास आऊंगा, लेकिन उसको इसलिए मैं आपको ये समझा दिया था कि मोदी जी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। 293, जिसमें जो उनके दो सहयोगी हैं, 16 सीट वाले चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम, और 16 नहीं बोलना चाहिए उनको, 18 इसलिए बोलना चाहिए कि जनसेना भी उन्हीं के साथ वोट करेगी, तो 18 सीट वाले वो, 12 सीट वाले जेडीयू, 30 सीट हो जाती हैं। अगर 93 में सिर्फ 30 कम कर दीजिए तो 263 पे मोदी जा जाते हैं, अल्पमत में आ जाते हैं। अब जरा बात कर लें कि क्या राहुल गांधी के साथ मोदी जी ने क्या कोशिश की थी और क्या नहीं। मोदी जी और खास करके उनके जो प्रमुख सलाहकार हैं और जो उनके मैस्कॉट हैं और जो मोदी जी की सारी पॉलिसीज को बहुत रूथलेसली इंप्लीमेंट करते हैं, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, वो बार बार की कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि डेमोक्रेसी में किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुक्ति क्यों चाहते हैं आप? अगर एक पार्टी वाले, आज मोदी जी आपको भी एक एक पार्टी के 9 करीब हैं, 7 या 9 हैं जो एक एक पार्टी वाले हैं, जिनके पीछे आपको जाके खड़ा होना पड़ा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो चिरौरी करनी पड़ी है ना। तो क्यों आप गाली देते हैं कि कांग्रेस मुक्त कांग्रेस, जब एक एक पार्टी वालों के पीछे भी आपको चिरौरी करनी पड़े। तो कांग्रेस मुक्त भारत करते करते हुआ ये कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। इस चुनाव में 400 से ऊपर सीटें भाजपा ने लड़ी थी और उसमें से करीब करीब एक चौथाई, 108 या 107 सीटें बाहर से आए हुए लोग जो ओरिजिनली भाजपा से नहीं है, उन लोगों ने चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस के भाजपा के कई जो मुख्यमंत्री हैं, कई मंत्री हैं, वो सीधे सीधे कांग्रेस से आए हुए हैं। तो अब आज की तारीख में वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। सपना था कांग्रेस मुक्त करने का। दूसरा सपना और षड्यंत्र करके एक कोशिश की गई थी कि गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस करने की। वो सपना ये किया गया था, राहुल गांधी को आपने सदस्यता ही खत्म की थी, आप कांग्रेस मुक्त संसद देखना चाहते थे, अरे गांधी मुक्त संगत। लेकिन आपका कुछ चाल ऐसी उल्टी पड़ी कि जहां आप सोच रहे थे कि हम इन सबको बाहर निकाल देंगे, अब सोनिया गांधी तो थोड़ा एज हो गई है, हेल्थ ठीक नहीं है, वो तो राज्यसभा चली गई हैं, अब हम वहां पे हुआ ये कि आज की तारीख में ये तीनों गांधी जिनको आप जिनसे मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो तीनों गांधी संसद में, मतलब प्रियंका गांधी तो टाइम लगेगा 1-2 महीना, ये सब लोग अब संसद में आ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरी याद है उसमें पहली बार भाई बहन और मां की जोड़ी, मतलब एक परिवार के 3 ब्लड रिलेटिव सीधे सीधे मां और दोनों बेटा बेटी, ये नहीं हुआ है। कहने को मैं ये कह सकता हूं कि इससे पहले ये जरूर था कि अगर आप परिवार की बात करेंगे तो जो ज्वाइंट फैमिली, अगर लार्जर परिवार देखें तो वो जो श्रेय है वो अखिलेश यादव के पास वो रिकॉर्ड है, क्योंकि अखिलेश यादव के परिवार के 5 यादव जी लोग एक साथ लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं, उसमें से कोई नहीं हारा है। अखिलेश यादव खुद, उनकी पत्नी डिंपल यादव और उनके 3 भाई धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव, ये तीनों लोग भी जीत के पहुंच रहे हैं। 5 लोग एक परिवार के हैं। तो मतलब मैंने सिर्फ ये बात इसलिए बताई कि अगर परिवार, लेकिन अगर एक इमीडिएट ब्लड रिलेटिव का कहिए तो पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी संभवतः लोकसभा पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सा हम चीज ये समझ लें कि इसमें मोदी जी के लिए इसमें क्या खतरे की घंटी और क्या नहीं है। पहली चीज तो है कि राहुल गांधी के ऊपर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर है, कोई झूठा वादा नहीं करते हैं, कोई झूठी बात नहीं करते हैं, कोई बड़बोलापन नहीं है, कोई बिलो द बेल्ट नहीं है। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वो अपनी बात सफाई से करते हैं, बिना लाग लपेट के करते हैं, तो उनके साथ। दूसरा वो है कि कोई झूठा वादा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा ये हो गई और पिछले 10 साल से कि झूठ बोलो, और वो खुद ही कहते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, ये खुद ही सिखाते हैं कि झूठ बोल बोल के कैसे उसको सच करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन राहुल गांधी इससे अलग है। राहुल गांधी इलेक्शन में अगर कहते हैं कि ये
गारंटी कांग्रेस की गारंटी है, तो जहां जहां कांग्रेस जीती है हाल के दिनों में, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, वो सारी गारंटीज इंप्लीमेंट कराने का राहुल गांधी ने ये देखा है, मतलब ही हैज सीन टू इट कि वो सारी गारंटी इंप्लीमेंट हो। तो एक तो राहुल गांधी के ऊपर लोगों का ये विश्वास है कि राहुल गांधी इस मामले में अपनी बात करते हैं। दूसरा, मैं एक चीज और कहूंगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की थोड़ी बात कर लें क्योंकि तीनों हैं। देखिए, सोनिया गांधी, मुझे बार बार ये लगता है कि सोनिया गांधी जी के लिए राज्यसभा आज की पॉलिटिक्स में इज अ बेटर प्लेस। सोनिया गांधी मतलब एक उनके क्रेडिट को है, ये कहीं कोई बोलता नहीं है। कांग्रेस के अब तक के इतिहास में 1885 में बनी हुई कांग्रेस के 140 साल के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट है। एक बार 22 साल और फिर 3 साल, 25 साल उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभाला है। और यह भी याद रखिएगा कि कांग्रेस बिल्कुल सत्ता से बाहर हो गई थी, उस कांग्रेस को सोनिया गांधी वापस आई, संवारा, और 2 बार उन्होंने 2004 और 2009 में उनके अध्यक्ष रहने के दौरान ही कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। लेकिन सोनिया गांधी की का जो मुझे लगता है कि लोकसभा में जिस तरह का आज बीजेपी, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के पॉलिटिक्स करती है, वो शायद उनको बहुत नहीं। सोनिया गांधी को वो सदन चाहिए जो पढ़े लिखों का हो, जो एक बेसिक कर्टसी जिसके पास हो, जिसके बोलने की मर्यादा हो, शब्दों का चयन हो। आपको याद है स्मृति ईरानी किस तरह से ऐसे ऐसे करके सोनिया गांधी से कर रही थी, किस तरह से आके सोनिया गांधी के हाथ पकड़ के धक्का दे रही थी, याद है ना? मुझे लगता है कि सोनिया गांधी के लिए राज्यसभा बेटर है। ये जो इस काम के लिए मुझे बिल्कुल फिट कैंडिडेट आज प्रियंका गांधी लगती है। ये हिम्मत नहीं होती स्मृति ईरानी की, अगर प्रियंका गांधी सदन में होती ऐसे ऐसे करके और सोनिया गांधी का हाथ पकड़ने की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब जरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जुगलबंदी में जो देखना चाहता हूं। राहुल गांधी में सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी में डेप्थ है, वो उनका चिंतन है, उनका एक विचार है। ही इज मोर ऑफ अ स्टेट्समैन। वो लार्जर चीजों को देखते हैं, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वो एक कंस्टिट्यूंसी, एक सीट, एक इलेक्शन, अगला इलेक्शन नहीं है। आप अगर कोई भी उनके संपर्क में अगर बात करें तो वो लार्जर चीजों को देखते हैं। तो एक तो मुझे ये लगता है, और दूसरा जो उन्होंने एक नया पिछले 4-6 साल से प्रैक्टिस करना शुरू किया है, इन प्राइवेट ऑल्सो, इन पब्लिक ऑल्सो, वो जो उनका है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, वो उसको मानते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ही इज नॉट विंडिक्टेड। वो कभी भी इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जो हमारे माननीय मोदी जी करते हैं। दूसरा, जो प्रियंका गांधी की मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है, शी हैज द लेंथ। जब वो बल्ले पे गेंद आती है तो वो जहां तक उसको पहुंचाती है वो प्रियंका गांधी कर सकती है। राहुल गांधी के पास वो स्किल नहीं है। जब मंगलसूत्र की बात अगर मोदी जी कहते हैं तो मोदी जी से वो पूछ सकती हैं कि मेरी मां के मंगलसूत्र का क्या हुआ था, उसका जवाब वही दे सकती है। अगर बीजेपी की तरफ से हमला होता है, शहादत और शहीद और गांधी परिवार और परिवारवाद की बात होती है, तो प्रियंका गांधी जवाब दे सकती हैं कि वो ऐसा परिवारवाद जिसने अपने 2 लोगों को इस देश के लिए शहादत दी, जिन 2 लोगों ने, और जिस देश की कुर्बानी, ये प्रियंका गांधी जवाब दे सकती हैं। तो वो जो लेंथ है वो मुझे ऐसा लगता है वो प्रियंका गांधी के पास है। प्रियंका गांधी को लोकसभा में मैं भी इंतजार करूंगा कि लोकसभा में वो कब बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, क्योंकि उनको सुनना और सह पाना मोदी। राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है ना वो एक दूसरे वो है, पॉलिसीज, देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, वो लार्जर इश्यूज को करते हैं। लेकिन जो बॉल टू बॉल जो वो है वो खेलना प्रियंका गांधी को आता है। मुझे बार बार ये लगता है कि जो शायद चीजें जब बननी होती हैं तो अपने आप बनने लगती हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट की फीस होती या कोई अपने आप स्क्रिप्ट करके ये कहानी नहीं लिखी जा सकती थी।
राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो कांग्रेस के लोगों को भी नहीं पता था कि पूरा चलेंगे पैदल कि कैसे चलेंगे, ये नहीं क्लियर था कि ये गाड़ी से होगी कि आधी गाड़ी से होगी, गाड़ी से होगी, रोज कितना होगा, 4 किलोमीटर, कुछ नहीं पता था। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने केवल आत्मबल से, देखिए ये फिजिकली नहीं कर सकता है कोई, केवल और केवल आत्मबल से वो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा कर गया। और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर कोई मजाक नहीं है। वो व्यक्ति लगातार चला, फिर उसने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे दौरान फिर इंडिया गठबंधन हुआ। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी ने कहीं ये नहीं दिखाया कि उसने, कांग्रेस उसमें आई, खुले दिल से आई, जहां पे जो विपक्ष में बैठे हुए थे उनके लिए, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, जहां पे उसको हटा के आम आदमी पार्टी या सीपीएम उनको सत्ता मिली थी, चाहे वो बंगाल में हो, एक भी कड़वी बात, एक भी गलत बात मैंने राहुल गांधी के मुंह से नहीं सुनी, ना प्रियंका गांधी के मुंह से, ना सोनिया गांधी के मुंह से। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की एक चीज और समझ लीजिए, जितना मैंने समझा है, राहुल गांधी इज अ प्योरिटन, जिसको कहते हैं ना प्योरिटी, बिल्कुल वो है। अच्छा, कहा भी जाता है आजकल, लोग ये कहते हैं कि शायद, मुझे बहुत नहीं है लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सोने में थोड़ी इंप्योरिटी डाली जाती है तभी वो गहना बनता है। लेकिन राहुल गांधी सोने वाला, गहने वाले सोना नहीं है, वो तो 100% 24 कैरेट गोल्ड है। सोना बने और चाहे ना बने। मैं 2 छोटी इंसिडेंट आपको बता दूं। बहुत से लोगों का ये कहना था कि भाई अगर किसी से हो सके कहीं ये राहुल गांधी जरा जाति, वो जो जनगणना की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी जात वाले, क्योंकि मेरे जो नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त मित्र जो बड़ी जात के हैं, राजपूत ब्राह्मण, अरे इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ना मैंने उनसे कहा ना, लेकिन राहुल गांधी सब मेरे जैसे व्यक्ति से लोगों ने कहा होगा तो उनके जानने वाले हजारों लोगों से कहा होगा, जीरो कॉम्प्रोमाइज। जाति जनगणना इस देश की अगर आवश्यकता है तो है, वोट मिले और चाहे ना मिले, ऊंची जात आए और चाहे ना आए। और दूसरी बात, एक नहीं फिर से कितने लोगों ने कहा, अरे जरा कैंपेन अयोध्या से शुरू करना चाहिए, जरा मंदिर में। राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि मेरे मंदिर, मेरे आराध्य, मुझे जहां जाना है, मैं अपने ईश्वर की अपने हिसाब से मैं जाऊंगा। मुझे कैलाश जाना है तो मैं जाऊंगा, मुझे पैदल यात्रा करनी है तो मैं करूंगा। लेकिन मुझे कोई ये बताए कि अयोध्या जाने से आपके वोट बढ़ जाएंगे, तो मैं वोट की राजनीति और भगवान को अलग अलग चीजें मानता हूं। जीरो कॉम्प्रोमाइज, नहीं जाएंगे, नहीं गए, चाहे जीत हो चाहे हार हो। और एक अंतिम बात कह के मैं समाप्त करूंगा। राहुल गांधी का एक सबसे बड़ा जो देश के लिए भी ठीक हुआ है, वो होता था ना टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, नाउ देयर इज एन अल्टरनेटिव। बीजेपी यूपी में जो CSDS के सर्वे, दक्षिण में तो राहुल गांधी बेटर अल्टरनेटिव थे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो 80 सीटें देता है, राहुल गांधी को 36% लोग CSDS के सर्वे के अनुसार प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। मोदी जी को 32% लोग देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को अल्टरनेटिव के रूप में मोदी जी से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी की जो जिस तरह की नफरत फैलाने वाली, आपस में वैमनस फैलाने वाली जो राजनीति करते हैं, उसके जवाब में जो राहुल गांधी अपनी ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स लेके आए हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, वो शायद गांधी के संदेश को इस देश के लिए ज्यादा बेहतर ढंग से पेश कर रहे हैं। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।